अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल उज़्बेकिस्तानी राजा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उज़्बेकिस्तान के एक मशहूर और तारीख़ी शहर कोकन के अंदर, जो कि फ़रगाना वैली के अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लोकेशन पर मौजूद है और ये सिल्क रोड का हिस्सा भी रहा है और आज भी है। ये शहर 10वीं सदी ईस्वी में कायम हुआ, जो कि कई जंगों, कई मार्कों, कई ज़ल्ज़लों के बाद आज भी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, कोकन का ये मशहूर महल यानी कोकन पैलेस, जो कि खुदार खान पैलेस के नाम से मशहूर है और जाना जाता है, इंतहाई बड़ा, खूबसूरत और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जी तो दोस्तों, ये है इसका मरकज़ी दरवाज़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत, लकड़ी से तैयार करता। जी हाँ, लकड़ी से तैयार करता। तो ये बिल्कुल नहायत उसी अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद। ये इनकी अपनी उज़्बेक लातिनचा ज़बान में, और अगर ये आप देखें तो ये इंग्लिश, और ये इसकी एंट्री। मैंने ऑलरेडी एंट्री ले ली थी यहाँ से 3000 सोम में, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ की बेहतरीन नक्काशी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब है। अंदर आने में कुछ व्यू ऐसा है, बिल्कुल ये एक सहन है। तो दोस्तों, ये जो खुदा खान पैलेस है, ये 4 एकड़ों पे मुश्तमिल है और इसके 119 कमरे थे, अब नहीं है। 7 सहन थे, अब नहीं है। तो ये तकरीबन 100 साल के बाद आज अपनी असल पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा इसका बाकी, यानी इसके अब 19 कमरे बकाया और 3 सहन रह गए हैं, जिसमें से एक ये सहन भी है, जो कि बिल्कुल अगर आप इंटर होते हैं तो आपको आते साथ ही ये पता चल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा, मैं आपको दिखा सकूँ। ये बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको इसके कुछ हिस्से और इसकी तारीख़ के बारे में। तारीख़ी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी कि। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, और हम ये आ गए इसके अंदर। इसके अंदर ये कुछ नक्शे, उस ज़माने की बने हुए हाथों की धातें, पत्थर, चमड़ा जो यूज़ करते थे। बस्ट ऑफ वॉरियर फाउंड इन शरवसो 6th सेंचुरी, यानी 6वीं सदी ईस्वी में ये भाईजान दरियाफ्त हुए। कुछ मेरी तरह भी लग रहे होंगे। ठीक हो गया। ये है इनकी जनाब कैमल बेल, ऊँट वाली जिसे हम कहते हैं, और ये नक्शा जनाब, जो कि ग्रेट सिल्क रोड जिसे हम जानते हैं, कहते हैं, समझते हैं। तो जैसा कि ये बिल्कुल, अगर आप देख पा रहे हो, ये काबुल, ये लाहौर, ये महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ये कलकत्ता, ये मेरा दरिया सिंध, ये काशगर, ये कोकन जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, समरकंद, बुखारा, बिश्केक, पूरा एक मैप इसके बारे में जानते हैं। और ये इसकी एक और मैप, ये तस्वीर पॉप रीजन की है। पॉप रीजन यहाँ से, पॉप शहर की, पॉप शहर यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये इनकी आर्टिफिशियल चीज़ें, फिर ये आप देख पाएँ, सेम ही है अपना इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर की तरह। तो चलिए दिखाते हैं आपको खुदार खान की तस्वीर और मिलवाते हैं आपको उनकी फैमिली से। ये हैं सैयद मोहम्मद खुदार खान, जो कि कोकन के आखिरी बादशाह, लास्ट रूलर रहे। रशियन इन्फ्यूजन के बाद ये यहाँ से मूव कर गए। ये उनके 2 बेटे और बाकी उनके पोते
पोते, उनकी नस्ल जो आगे चली, ये सारे वो लोग हैं। और ये भी उन्हीं में से हैं। अगर आप नज़र आ रहा हो कि लाइटिंग पीछे से है तो काफ़ी जी ये जब वो बैठा करते थे दीवान में खुदार खान। ये कुछ उज़्बेक में लिखा हुआ है, रशियन में इतनी मुझे याद ही नहीं है, लेकिन ये है कि ये मेरे ख्याल से उनके ख़त हो सकते हैं ऑफिशियली जो लिखा करते थे वो। और सब कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ लग रहा है मुझे, जो भी है। और ये अगर आप देखें तो ये भी कुछ सिक्के हैं या स्टैम्प स्केल है। ये स्टैम्प स्केल है, ये स्टैम्प से इनकी मोहर है जिसे हम कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और आला ये संदूक। और ये माशाल्लाह से कुरान पाक जो कि उस वक्त का लिखा हुआ, और शायद ये इनके यूज़ में रहता होगा, ये पढ़ते होंगे इसे। आज म्यूज़ियम में है। और ये भी फ़ारसी में कुछ किताब है मेरे ख़्याल से। ये जो किताब है बुक ऑफ लीगल रेजोल्यूशन, यानी एक लीगल रेजोल्यूशंस के बारे में ये बुक है। ऑफिशियल्स इन कोर्ट्स, ये अगर आप देख सकते हैं, ये उस टाइम के काजी साहब, यानी मुसलमान जो हमारे भाई हैं उस वक्त में जब काजी होते थे, जो कोर्ट्स होती थी, वो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और ये कलम और लिखने के लिए ये शायद लेदर के बनाए हुए हैं जो हैं सामने। फिर से ये कुरान पाक माशाल्लाह काफ़ी पुराना है पर बहुत ही खूबसूरत और दिलकश। ये किला फिर से एक मॉडर्न, ये किला नहीं लेकिन ये मदरसा है। ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि यहीं पर ही है। ये फिर से कुछ तस्वीरें। और ये जनाब ये बादशाह साहब की पोशाकें जो वो पहना करते थे। बढ़ते हैं आगे एक और कमरे की जानिब और दिखाते हैं आपको कुछ और। अरे वाह भाई, बहुत ही खूबसूरत। बिल्कुल, अगर ये आप देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने की हैं, यानी 11वीं 12वीं सदी ईस्वी की हैं जो कि इस्तेमाल हुई हैं। और ग़ालिबन ये सुराही होगी, इसमें पानी भरा जाता होगा, कुछ और चीज़ें खाने पीने की, इसी 1 सदी के होंगे। दोस्तों अगर आपको मैं दिखा सकूँ, मेरे पीछे एक दरवाज़ा है जो कि काफ़ी पुराना है, शायद द गेट ऑफ द मदरसा हकीम अय्यूम, यानी ये किसी मदरसे का गेट लगता है। काफ़ी पुराना है और शायद अब टूट फूट का शिकार है तो इसे यहाँ लाया गया है। बहुत ही खूबसूरत। और ये आपकी घोड़े गाड़ियाँ, जिसे हम बग्गी भी कहते हैं। और ये फिर से एक दरवाज़ा, ये कोकन फुटरेस का ही दरवाज़ा है जो कि मेन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, कि शायद किसी हिस्से से टूट कर गिरा है तो उन्होंने यहाँ ला कर रख दिया है। लेकिन प्योर लकड़ी का और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, बैलगाड़ियाँ, बिल्कुल उस ज़माने की, ये खुदार ख़ान के इस्तेमाल में भी रही हैं और काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 1 सदी पहले की। आप देख सकते हैं, उम्दा, बहुत ही, यानी एक सिंपल तरीके से बनाई गई। और यार इसका टायर तो मुझसे भी बड़ा है, अगर आपको दिखाऊं। हम आ गए शायद दीवान ख़ास की तरफ, तो चलिए दिखाते हैं आपको दीवान ख़ास। और ये हैं जी दीवान ख़ास, हमारे यहाँ के किंग यानी बादशाह साहब खुदार ख़ान का। ये अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत और यार अमेजिंग नक्काशी और छत
देखकर दिल खुश हो जाता है। इस तरह की छतें बिल्कुल आपको समरकंद, बुखारा, खिवा और भी उज़्बेकिस्तान के दूसरे शहरों में आपको मिलेंगी। और इस लेडी ने हमारे लिए एक और कमरा खोला है जो कि बंद पड़ा था, और थैंक्स टू हर ये उस ज़माने की कुर्सियाँ, यानी 100 साल पुरानी कुर्सियाँ, जहाँ किंग साहब बैठा करते थे, खुदा खान। बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब बिल्कुल। दोस्तों, ये मैं पहले वाली सहन में खड़ा हूँ। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, अगर ये आपको मेरा कैमरा दिखा सके। और ये देखें आप, ये लकड़ी का काम, यार फिर से जो वुड का जो काम हुआ है ना, बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत काम। दिल खुश हो जाता है यार ऐसा स्ट्रक्चर देखकर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही कम हैं हमारे पास, हैं लेकिन इस दर्जे की नहीं हैं, इस दर्जे की नहीं रही हैं। क्योंकि प्योर लकड़ी, उसे तराशना, इसे कारीगर, और ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल सा हाथ से बनाया गया है दीवार पे एक, और ये दरवाज़े, उस वक्त के दरवाज़े बिल्कुल ही खूबसूरत। अगर ये आप देखें तो इसके लॉकर्स, और तो चलते हैं। दोस्तों, ये एक नहायत ही खूबसूरत कमरा, जिसके अंदर जो है ये भी पहले ही सहन के अंदर आता है, और बहुत ही खूबसूरत आर्ट इसके अंदर हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद बादशाह साहब के बैठने की जगह हो सकता है। ये उनकी टेबल्स, जहाँ पे वो सामने रख के अगर कुछ खाना पीना चाहें, ये एक अलग। और अगर आप ये छत देखें यार, छतों की बात तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। ये जो फानूस है मेरे ख्याल से अब लगा है, उस वक्त नहीं था। तो छत जो है बिल्कुल ही खूबसूरत। और ये फिर से आपको मैं दिखा पाऊँ, इसी कमरे के अंदर ये दरवाज़ा उसी दौर का दरवाज़ा है, बहुत ही खूबसूरत। 100 साल पहले का है, इस वजह से शायद पुराना हो चुका है, और लेकिन अब भी मौजूद है। ये हम आ गए हैं एक और दीवान में। तो हम आ गए एक और दीवान में, जहाँ पर बादशाह बैठकर जो है अपने वज़ीरों से गुफ्तगू करता था और उनसे मशवरे लेता था, और उनसे जो है उनको अहकामात जारी करता था कि भाई किस तरह हमें अपनी सल्तनत चलानी है, या अपना मुल्क चलाना है, या अपना शहर चलाना है। तो ये वो कमरा है जो कि खुदा खान के ज़ेर इस्तेमाल रहा, बहुत ही खूबसूरत। ये आप इसकी नक्काशी देखें, और ये देखें बिल्कुल ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा कमरा। और इसकी खूबसूरती की मिसाल नहीं यार, बिल्कुल। तो जितना भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये सारा लकड़ी का बना हुआ है, ज़्यादातर लकड़ी का बना हुआ है। अगर ये मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये प्योर जो है नक्काशी इनके ऊपर की गई है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये हमारे जो हैं किंग खुदा खान का तख्त, जिसे हम कहेंगे तख्त, बिल्कुल तख्त। थोड़ी देर के लिए मैं भी बादशाह बन जाता हूँ और देखता हूँ कि बादशाह की कुर्सी पे बैठ के कैसा लगता है। अरे यार, ये तो काफ़ी बड़ी है भाई, पूरा बंदा लेट सकता है इसके ऊपर। अमेजिंग यार, काफ़ी मज़ा आया है इस कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि ये जो कुर्सी या तख्त कह लें, काफ़ी बड़ा है यार। इसके ऊपर तो मेरे जैसे 3-4 बंदे आराम से बैठ जाएंगे, बल्कि मैं अकेला लेट भी सकता हूँ इसके ऊपर। तो क्या ही बात है यार, बादशाह तो फिर बादशाह ही है ना। ये अगर आप देखें तो महराब की तरह ही एक बना हुआ है। महराब मुस्लिम जो मस्जिदें होती हैं उनके अंदर होता है। तो ये
स्ट्रक्चर बिल्कुल उस पर बनाया गया है। वहाँ पर कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है, पढ़ तो मैं सकता हूँ, पता नहीं गलत पढ़ जाऊँ तो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों अब मैं जैसा कि इस पैलेस से बाहर आ गया हूँ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस पैलेस के बारे में, इस शहर के बारे में मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये पैलेस कोकन शहर, फरगाना वैली, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, उसके अंदर ये आता है। और कोकन जो है तकरीबन ताशकंद से 250 किलोमीटर दूर है और फरगाना से 110 किलोमीटर दूर है। इस शहर में जो बेसिक आबादी जो है वो तकरीबन 4 लाख के लगभग है, जो इनके सोर्सेज़ हैं उनके मुताबिक मुझे पता चली है। यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं और तीसरी भी अभी बनी है, कोकन यूनिवर्सिटी, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो और काफ़ी यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, म्यूज़िक स्कूल्स हैं, म्यूज़िक यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हैं, लेकिन वो फरगाना वैली के अंदर है, यहाँ पर नहीं है। तो ये शहर घूमने के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खुला शहर है, बंद नहीं है। और मुझे इस शहर की एक बात पसंद है कि ये शहर हवाओं का शहर है, क्योंकि इसे कोकन इसीलिए कहा जाता है कि ये हवाओं का शहर, यानी इसकी मीनिंग्स हैं हवाओं का शहर। तो दोस्तों कोकन शहर जो कि काफ़ी तारीख़ी और पुराना शहर है, तो इस तारीख़ी शहर में घूमते घूमते, इस पैलेस के अंदर घूमते घूमते मुझे अपना एक दोस्त मिला है, बर कमाल खान। तो ये स्टूडेंट है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जो है इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरू उन्होंने किया है इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं, क्योंकि जो अंदर मैंने पिक्चर्स देखी थी उनके अंदर एक लेडी की पिक्चर थी, वो ग्रैंड डॉटर हैं खुदैर ख़ान की, जो यहाँ पे अब म्यूज़िक जो है सिंगर हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ हर? सिवारा नज़र ख़ान। वो जो है खुदैर ख़ान की ग्रैंड डॉटर हैं और अब यहाँ की स्टार हैं, पब्लिक स्टार हैं जैसे, यानी वो सिंगर हैं यहाँ की। और इस शहर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ की जो फ़र्स्ट लेडी है उज़्बेकिस्तान की, जो कि उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं शौकत मिर्ज़ाएव, उनकी वाइफ कोकन सिटी की हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे जो हैं मशहूर नाम वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे रहे हैं और यहाँ से निकले हैं। उनमें शायर हैं, अदीब हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं। तो ये शहर काफ़ी कुछ अपने अंदर समेटे हुए है और काफ़ी बड़ा शहर है। इसकी और भी काफ़ी तारीख़ी इमारतें हैं और जगह हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और जो यहाँ की पुरानी इमारतें हैं और जो यहाँ पे जो जगह हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी तक के लिए इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। और ये मेरी जो वीडियोस हैं स्पेशली अपने पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी भाइयों के लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं वीज़ाज़ और भी काफ़ी वीज़ा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं बिज़नेस के हवाले से, और यहाँ पे बिज़नेस, जॉब्स और जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे भाइयों के लिए, उनसे भी मैं आपको आगाह करूँगा और बताऊँगा कि यहाँ पे आप कैसे मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं और रेजिडेंट परमिट ले सकते हैं और यहाँ पे अपना कारोबार कर सकते हैं बिला झिझक, बिला किसी खौफ के। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ से पाकिस्तानी इंडियन जॉब कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से आगे यूरोप के लिए मूव करने के लिए। वो भी मैं आपको बताऊँगा लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि जब तक मैं ख़ुद एक्सपीरियंस नहीं ले लेता इन चीज़ों की, इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले लेता, मैं आपसे ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। और नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी मेरी वो इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट होंगी कि मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ और यहाँ पे आप आ सकें। और लास्ट में आपको मैं दिखा दूँ ये पूरा व्यू खुदैर ख़ान का, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग है। ये देखिएगा, ये इसकी मेन इंटरेस्ट थी जहाँ से मैं आया था। और ये किला और पैलेस, उसका महल, जिसका पूरा बाग है जो अभी खड़ा हुआ है। और ये उज़्बेक म्यूज़िक की एक अलग ही बात है, यानी इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, तुर्किश, रशियन, उज़्बेक, हर तरीके से। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।